हेलो एवरीवन, आई एम उषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सॉल्यूशन। आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये बैंगन। चलिए शुरू करते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, 1 लहसुन लिया है पूरा और आधा हमने यहाँ पर सूखा हुआ नारियल लिया है। अब ये जो प्याज है इसको हमने भूनना है, तो इसका ऊपर का छिलका हमने नहीं निकालना है, ऊपर का छिलका जल जाता है। अब किसी पत्थर की सहायता से या बेलन की सहायता से आप इसे फोड़ लें। अब इस तरीके से इसे हमें फोड़ना है ताकि ये ओपन हो जाए और अंदर तक ये अच्छे से भून जाए। इस तरीके से हमने इसे फोड़ना है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 छोटे वाले बैंगन लिए हैं। बैंगन का जो पिछला हिस्सा डंठल वाला है, अगर किसी का बड़ा है तो उसको हम थोड़ा काट लेंगे और बैंगन को हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, जिससे बैंगन जो है चेक भी हो जाएंगे कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। और इसमें हमने मसाला भी भरना है, तो हमें मसाला भरने में आसानी हो जाएगी। ध्यान रहे जो कट है वो बिल्कुल डीप नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें छोड़ना है, नहीं तो बैंगन टूट जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक बोल में पानी लिया है और इसमें हमने नमक डाल दिया है। अब सारे कटे हुए बैंगन हम बोल में डाल देंगे ताकि हमारे बैंगन जो है काले ना पड़े। अब इसी तरीके से सारे बैंगन में हम कट लगा देंगे, आप देख सकते हैं, और चेक करते रहेंगे इसको। सारे बैंगन कट लगाकर पानी में डाल दिए हैं, अब इसे अलग रख देंगे। अब गैस जला लेंगे और तंदूर वाली जाली रख देंगे इस पर। अब हम प्याज, लहसुन और नारियल को भून लेंगे। इन सबको हम पलटते रहेंगे। नारियल जो है जल्दी से भून जाता है, तो इसको जल्दी जल्दी पलटकर हम भून लेंगे और निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर लहसुन के छिलके निकाल लिए हैं और प्याज और नारियल को टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने गैस पर पैन रख दिया है, थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम धीमे रखेंगे, तेल को गरम कर लेंगे और 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे। इसके बाद इसमें साबुत धनिया ऐड कर देंगे 1 चम्मच और सौंफ ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और इसके बाद में तिल ऐड कर देंगे 1 चम्मच और अच्छे से इन सबको भून लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च और अच्छे से भून लेंगे इसको भी। इसके बाद में ऐड करेंगे हरा धनिया। यहाँ पर हरा धनिया के जो डंठल होते हैं वो भी हमने लिए हैं, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब ये सब अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, नारियल ऐड करेंगे और लहसुन ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे और थोड़ी देर तक इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज, लहसुन और नारियल को जब हमने गैस पर भुना था उससे स्मोकी फ्लेवर आता है हमारी ग्रेवी में, और यहाँ पर हम तेल के साथ में इसको और सभी मसालों के साथ में भून रहे हैं, तो जितना भी कच्चापन है प्याज का वो सारा निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे भी। अब ये सब कुछ अच्छे से भून गया है। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। भुना हुआ मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच ऐड करेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और इसको हम एक बार सूखा ही पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, एक बार में नहीं ऐड करना है, और पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले को हमने अच्छे से पीस लिया है और ये आसानी से गिर भी नहीं रहा है। इतना गाढ़ा हमें मसाला चाहिए, ज़्यादा पतला हमने नहीं करना है। अब बैंगन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, सारा पानी अच्छे से निकाल लेना है। अब इसमें हम नमक और हल्दी लगाएंगे ताकि खाते समय जो है ये फीके ना लगे, अच्छे से लगा लेंगे। सभी बैंगन में हमने हल्दी और नमक लगा लिया है। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। जो क्रॉस का हमने निशान लगाया है बैंगन में, उसके दोनों तरफ से हमने मसाला भरना है ताकि मसाला अच्छे से सब तरफ से कोट हो जाए अंदर से। अब जो एक्स्ट्रा मसाला है उसे हम निकाल लेंगे और अच्छे से बैंगन को प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे बैंगन में मसाला भर लेंगे। सभी बैंगन में हमने मसाला अच्छे से भर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है।
भरवा बैंगन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, आप अपने हिसाब से ले लें। तेल गरम हो गया है, जीरा ऐड कर देंगे और हींग ऐड कर देंगे। जीरा अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। छोटा ही प्याज लिया है हमने यहाँ पर। अब इसको हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है गोल्डन हो गया है। फ्लेम को धीमे रखेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छे से कलर के लिए, और हल्दी ऐड कर दी है थोड़ी सी। अच्छे से मसालों को भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम 2 टमाटर ऐड कर देंगे कद्दूकस करके। अगर बड़ा टमाटर है तो एक ही ले, यहाँ पर मैंने हाइब्रिड वाले टमाटर लिए हैं, ये ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिला लेंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और तेल छूटने तक पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं साइड से जो है कढ़ाई में तेल छूट गया है। अब अच्छे से इसे हम मैश कर लेंगे टमाटर को, और इसमें ऐड करेंगे हम मसाले वाली पेस्ट। यहाँ पर हमने इस चम्मच के हिसाब से 6 चम्मच हमने मसाला डाला है, और जो बाकी का मसाला है वो आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट इसे हम तेल छूटने तक पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी में साइड से तेल छूट गया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। गर्म पानी ऐड करने से मसालों का फ्लेवर बढ़ जाता है। अच्छे से मिला लेंगे और ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल लेके आएंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमने ऐड करना है, स्पेस देना है, और ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे और बैंगन की साइड्स जो है हम बदलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। अब ग्रेवी जो है गाढ़ी लग रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा दोबारा से गर्म पानी ऐड करेंगे। गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से ग्रेवी को रख सकते हैं। साइड बदलते रहेंगे और दोबारा से ढक्कन लगाकर इसे पकाते रहेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 2-3 मिनट ढक्कन लगाकर दोबारा से पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी में ऊपर से बढ़िया से तेल आ गया है और बैंगन भी अच्छे से पक गए हैं। इसे पकाने में हमें 15 मिनट लगे हैं। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। भरवा बैंगन की प्लेटिंग हमने कर ली है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। अगर कुछ अच्छा खाने का मन है, अच्छी सब्जी खाने का मन है, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।